नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप पर एसईजी बायोलॉजी की सीरीज में। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड के बारे में। बेसिकली ये चैप्टर आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और आपके क्लास 12th के बोर्ड्स के लिए, एग्जाम्स के लिए तो ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंस रखता ही रखता है। तो आइए बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1 की। तो अगर एनसीईआरटी के टर्म्स में देखें तो सबसे पहले जो चीज़ आती है, सबसे पहला जो कांसेप्ट आता है वह है व्हाट इज़ लिविंग? आखिर लिविंग क्या है? अगर आखिर ये जो लिविंग शब्द है इसका मतलब क्या है? आखिर एक इंसान को या एक पेड़ को या एक जीव को हम लिविंग कब कहते हैं? लिविंग कहने का पैमाना क्या है? तो उसको समझने के लिए कुछ पैमाने बनाए गए हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखे हैं। हम उसके टर्म्स में देखें तो वो जो पैमाने जो एक इंसान को या जो एक जीव को ज़िंदा रहने के लिए पूरे करने पड़ते हैं, मतलब उसको वो ज़िंदा है ऐसा उसको मानने के लिए, हमें मानने के लिए उसके कुछ पैमानों पे उसको खड़ा उतरना पड़ता है। वो सबसे पहला पैमाना क्या है? वो सबसे पहला पैमाना है कि वो ग्रो होना चाहिए भाई साहब, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़्म ग्रो। तो अगर कोई जीव, अगर कोई जंतु, अगर कोई पेड़, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ग्रो हो रहा है तो वह लिविंग की कैटेगरी में आएगा। ये है पहला पैमाना। आइए दूसरे पैमाने पे बात करते हैं। दूसरा पैमाना है भाई, अच्छा ये पहले पैमाने में आपको बता दूँ कि वो साइज़ में भी ग्रो होना चाहिए, मतलब लेंथ में भी ग्रो होना चाहिए और विड्थ में भी ग्रो होना चाहिए, ठीक है? एक छोटा सेल भी जो है वह भी अपने साइज़ को बड़ा करता है, वह भी एक्सपैंड करता है। इस तरीके से इस कांसेप्ट को समझा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, जो दूसरा पैमाना एक जीव को पूरा करना पड़ता है लिविंग होने के लिए, वह है रिप्रोडक्शन। लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा पैमाना है रिप्रोडक्शन। वह एक जीव अपने आप को रिप्रोड्यूस करके 2 में बदले, 2 से 4 में बदले, 4 से 8 में बदले। इस तरीके से रिप्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो पेड़ भी रिप्रोड्यूस करता है। पेड़ भी, एक जो पेड़ रहता है वो मल्टीपल अपने अंदर जो सीड्स हैं उसको प्रोड्यूस करता है और वह सीड्स जाके किसी दूसरी ज़मीन पर गिरती है, किसी जगह पर गिरती है और ज़मीन पर दूसरा पेड़ उगाती है। इसको भी एक तरीके का रिप्रोडक्शन कहते हैं। इंसान भी रिप्रोड्यूस करता है। आप भी आपके माँ-बाप से आए हैं और आपके बच्चे भी आपसे ही आएँगे। तो यह रिप्रोडक्शन दूसरा पैमाना है लिविंग होने का। तीसरा पैमाना है, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ मेटाबॉलिज़्म। जो तीसरा पैमाना हमें समझना है, तीसरा पैमाना हमें जानना है, वह है मेटाबॉलिज़्म। मेटाबॉलिज़्म मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का होना, अंदर कुछ ना कुछ क्रियाएँ चलती रहनी चाहिए। पेड़ के अंदर भी कई सारी क्रियाएँ चलती हैं, कई सारा मेटाबॉलिज़्म होता है और जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म जैसे ह्यूमन बीइंग का बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी कई सारी क्रियाएँ होती हैं, क्या कहते हैं हम लोग उसको, केमिकल्स का मॉडिफिकेशन होता रहता है। कहीं न कहीं कोई ना कोई लेवल पे केमिकल लोचा होता रहता है। Hence, cellular organism of the body is the defining feature of the uh, लाइफ फॉर्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल्स जो हैं मल्टीपल लेवल पे ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर सेल ऑर्गेनाइज होंगे तो वो टिश्यू बनाएँगे, अगर टिश्यू बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वह एक टिश्यू का स्ट्रक्चर बनाएँगे और वह टिश्यू का स्ट्रक्चर धीरे-धीरे जाके ऑर्गन में डेवलप होगा और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएँगे। इस तरीके के पैमानों पर खड़ा उतरना बहुत ज़रूरी है इंसान को लिविंग होने के लिए। तो भाई हमने बात करी पहला पैमाने की, जो पहला पैमाना था वह लिविंग होने का है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। दूसरा पैमाना था रिप्रोडक्शन। तीसरा पैमाना था अनदर मेटाबॉलिज्म और जो चौथा पैमाना था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है। अब जो पाँचवाँ पैमाना है वह है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब उसमें चेतना होनी चाहिए। चेतना क्या है यहाँ पर? यहाँ पर चेतना का तात्पर्य यह है, कॉन्शियसनेस का मतलब यह है कि वह अवेयर होना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के प्रति, वह अवेयर होना चाहिए अपने नीड्स के प्रति। पेड़ अवेयर रहता है कि उसको किस जगह पे, किस समय पे, कितनी मात्रा में पानी चाहिए, कितनी मात्रा में लाइट चाहिए, कितनी मात्रा में उसको ऑक्सीजन निकालना है और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करना है। इस तरीके के पैमाने को कहा जाता है कॉन्शियसनेस। और हर एक इंसान तो अवेयर रहता ही है कि कब उसको भूख लग रही है, कब उसको सोना है, कब उसको जागना है और एक छोटे से छोटा जीव भी अपनी नीड्स के लिए, बॉडीली नीड्स के लिए अपने अवेयरनेस को रखता है, उसको कहते हैं हम लोग कॉन्शियसनेस। ठीक है जी? तो यह था एक पहला वीडियो, यह था एक दूसरा वीडियो जिसमें हमने बात करी व्हाट इज़ लिविंग के बारे में। ठीक है जी? अब आप लोग बने रहिए एसईजी साइकोलॉजी के बाद ये जो सीरीज़ है एसईजी बायोलॉजी की है। एसईजी बायोलॉजी में हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 11th, 12th और नीट के
पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आने वाले वीडियो के लिए आप मुझे मोटिवेट करने के लिए एक छोटा-सा लाइक छोड़ के जाएँ और यह वीडियो उन तक पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है। प्लीज़ शेयर द वीडियो। ओके, सो दिस वाज़ धनंजय पांडे। So this was Dhananjay Pandey from Shri Education Group and we'll see you again. Bye bye. Thank you so much.